मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर। यह बांग्लादेश से आई हैं और विगत 8 सालों से रायपुर और भिलाई में ये रह रही थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इनकी डॉक्यूमेंट में इनकी शादी हो गई है किसी व्यक्ति से, बट वाकई में इनकी किसी से शादी नहीं हुई थी। ये भारत की नागरिकता लेने के लिए उन्होंने उस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाया था। और अभय कुमार शर्मा नाम के एक लड़के से छद्म रूप से शादी करके और उस यहाँ स्पा सेंटर और कॉल सेंटर पर काम करती थी। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। दुर्ग भिलाई की पुलिस लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रही है। इससे पूर्व में पहले 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं आज 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। आज प्रेस वार्ता रखा गया था। हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार कौन से थाने का ये पूरा मामला है, किस प्रकार इन्हें गिरफ्तार किया गया है। मोहननगर थाने का ये मामला है, जहां मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है 2 संदिग्ध व्यक्तियों पर और उन्हें जब पूछताछ के लिए थाने पे बुलाया जाता है तो उनके मोबाइल फ़ोन और उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। तो चेक के दौरान कुछ चीज़ें ऊपर नीचे दिखाई देती है, जिसमें उनके आधार कार्ड में कुछ अपडेट्स कराए गए थे 2 साल के भीतर, जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नाम से चीज़ें चेंज हुए थे। जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 व्यक्ति कौन पकड़ में आए हैं, जिसमें 2 महिलाओं को पकड़ा है। खुशबू पासवान, जिसका रियल नेम है खुशबू बेगम, और दूसरी महिला जिसका नाम है सपना शर्मा, और उसने अपना नाम सपना मंडल भी रखा था और उसका रियल नेम है शाइना नूर। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों महिलाओं से जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह बांग्लादेश से आई हैं और विगत 8 सालों से रायपुर और भिलाई में ये रह रही थी। यहाँ स्पा सेंटर और कॉल सेंटर पर काम करती थी। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि इनके डॉक्यूमेंट में काफ़ी चीज़ें फर्जीवाड़ा तरीके से की गई थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि इनकी डॉक्यूमेंट में इनकी शादी हो गई है किसी व्यक्ति से, ये चीज़ प्रूफ दिखाया जा रहा था, बट वाकई में इनकी किसी से शादी नहीं हुई थी। ये भारत की नागरिकता लेने के लिए उन्होंने उस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाया था, जिसमें ये किसी से शादी कर चुकी हैं, किसी का सरनेम यूज़ कर रही हैं, पर रियलिटी में किसी से भी इन्होंने शादी नहीं की थी। सिर्फ भारत देश की नागरिकता पाने के लिए, यहाँ रहने के लिए इन्होंने इस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाकर वो यहाँ बहुत सालों से वो यहाँ रह रही थी। रायपुर दुर्ग से पहले उन्होंने कोलकाता में रह रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने स्वीकार किया कि बांग्लादेश से आए हैं। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता रखा गया था। पीटा एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कहा एडिशनल एसपी ने आज प्रेस वार्ता के दौरान, सुने आगे। अवैध प्रवासियों को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी क्रम में जो भी सूचनाएं पुलिस को मिल रही है या शक सुबह के आधार पर जो इंट आ रहा है उसके आधार पर पूछताछ करके कार्रवाइयाँ की जा रही है। पूर्व में हमने 3 बांग्लादेशी को पकड़ा था जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, और आज 2 अन्य संदेही जो हैं अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको पकड़ा गया है। उनके खिलाफ मोहननगर थाने में FIR दर्ज किया गया है। जो कार्रवाई अभी पीटा एक्ट के तहत की गई थी उसी में से लिंक हमें मिला था कि ये बांग्लादेशी हो सकते हैं। जब पूछताछ किया गया और इनसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए और भी चीज़ें जो इनके मोबाइल का डिटेल्स खंगाला गया, उसके आधार पर ये स्थापित हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं। इस आधार पर मोहननगर थाने में FIR दर्ज किया गया है और 2 महिलाओं के खिलाफ वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। और डिटेल बताएंगे सत्यप्रकाश। 2 लड़कियां जिनका नाम सपना शर्मा उर्फ सपना मंडल और एक खुशबू पासवान, ये दोनों महिलाएं अवैध बांग्लादेशी हैं। इस सूचना को जब उनको दोनों को बुला करके उनको पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई, उनके दस्तावेज चेक किए गए, उनके मोबाइल की चेकिंग की गई, तो चेकिंग के पश्चात पहले तो वो दोनों महिलाएं बोलती रहीं कि वो बेसिकली वेस्ट बंगाल की हैं और विगत 8 वर्षों से वो रायपुर और भिलाई में रह करके अपना कॉल सेंटर वगैरह में और स्पा सेंटर में भी काम वगैरह कर रही थी। जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो एक महिला जिसने अपना नाम सपना शर्मा और सपना मंडल बताया था, इसने इनफैक्ट दोनों महिलाओं ने पूछताछ पर ये जानकारी मिली कि ये मूलतः जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अवैध रूप से लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों की दोनों भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके और उत्तरी दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ आकर के रह रही थी। पहले तो ये सिलीगुड़ी में रहते थे, सिलीगुड़ी से बंगाल आए, वेस्ट बंगाल कोलकाता, और कोलकाता के बाद लगभग 8 सालों से लगभग ये दोनों रायपुर में रह रहे थे। रायपुर में रहने के दौरान जो महिला सपना शर्मा है उसका नाम बेसिकली सनाया नूर है। सपना पहले मंडल अपना नाम रखी सपना मंडल, फिर सपना शर्मा की, और अभय कुमार शर्मा नाम के एक लड़के से छद्म रूप से शादी करके और उसके माध्यम से ये रायपुर चंगोरा भाठा में जितने भी अवैध दस्तावेज थे, आधार कार्ड, एपिक कार्ड और पैन कार्ड
वहाँ पे बैंक में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के आधार पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके इसके द्वारा अकाउंट वगैरह खुलवाया गया। अभी जब तस्दीक की गई तो तस्दीक पे ये पता चला कि ये महिला भी बांग्लादेशी है। इसी प्रकार जो दूसरी महिला है खुशबू पासवान उर्फ खुशबू बेगम, ये इसका नाम बेसिकली खुशबू बेगम है। ये भी दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली है और ये वहाँ से जब सिलीगुड़ी आई, सिलीगुड़ी आने के बाद वहाँ से ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आई। वहाँ एक पासवान लड़का था, उसके साथ ये शादी करके और अपना नाम पहले खुशबू के नाम से इसने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया, फिर उसमें संशोधन करवा करके अपना नाम रानी पासवान रखा। दोनों में अलग अलग बर्थ डेट है, मतलब पहले बर्थ डेट कुछ और था, उसके बाद फिर बर्थ डेट ये चेंज करके और दूसरा चेंज करवा करके 1/3/1994 करवा ली। उसके पश्चात फिर एक तीसरा अपडेट करवाई आधार कार्ड, जिसमें आसनसोल में ये अपना नाम जो है वो रानी पासवान के नाम से लिखवाई है। तो ये अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए और बांग्लादेश का जो अपना नागरिकता था उसको न ओपन हो, भारतीय नागरिकता सिद्ध करने के लिहाज से इन्होंने फर्जी दस्तावेज़ तैयार किए और दस्तावेज़ तैयार करने के पास तो यहाँ रायपुर में और यहाँ भिलाई में दुर्ग में रह रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इनके विरुद्ध इनको पकड़ा जा करके IPC BNS की विभिन्न धाराओं के तहत भारतीय पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और इनको गिरफ्तार किया गया। तो ये दोनों एक साथ ही थे कि अलग अलग जगह पे? दोनों मूलतः अलग अलग थे। यहाँ आने के बाद रायपुर में ये एक साथ रह रहे थे। पीटा एक्ट की कार्रवाई के दौरान जो मोबाइल वगैरह मिले थे, वहाँ से कुछ नंबर्स मिले। जब नंबर का वेरिफिकेशन किया गया तो ये जानकारी मिला, उस आधार पे आगे बढ़कर कार्रवाई भी ये विवेचना का पार्ट है। और जैसे ही इसमें आगे कुछ हमें लिंक मिलेगा तो हम आपको रैकेट में शामिल थी क्या? सेक्स रैकेट में शामिल थी क्या? फिलहाल तो उसकी कोई एकदम से अधिकृत जानकारी नहीं है कि सेक्स रैकेट में शामिल। तो आपने सुना कि एडिशनल एसपी ने बताया कि किस प्रकार इनको पकड़ा गया, किस प्रकार से इनसे पूछताछ की गई और क्या कुछ इनके द्वारा डॉक्यूमेंट दिखे, जिस डॉक्यूमेंट में काफ़ी चीज़ें फर्जीवाड़े तरीके से थी। वहीं आपको बता दें, इससे पूर्व में 3 व्यक्तियों को गिरफ्त किया था और आज 2 और को किया है और इनसे पूछताछ जारी है कि कोई और बांग्लादेश से यहाँ आकर तो नहीं रह रहा है। और वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी बताया गया है कि 2 महिला जो रायपुर में एक साथ रह रही थी और ये बांग्लादेश के अलग अलग जगहों पर रहती थी, पर जब ये यहाँ रायपुर आई तो दोनों साथ में मिलकर रह रही थी। यहीं आकर इनकी दोस्ती हुई और ये इलीगल तरीके से बांग्लादेश से यहाँ आए थे। और लगातार निरंतर कार्रवाई चलती रहेगी बांग्लादेशियों पर जो घुसपैठ तरीके से यहाँ आकर रह रहे हैं उन पर। और साथ ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।